ये तेरे बाप का राज नहीं है रे। अब वो समय आ गया है जब भारत के मूल निवासी तुझसे लड़ने के लिए तैयार है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। असदुद्दीन ओवैसी नाम तो आपने सुना ही होगा, चर्चित रहते हैं। वो कहते हैं कि हम सियासत की लैला हैं। इस बार 100 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए। मुस्लिम समाज के भाई हैं हमारे, वो पूरी आस्था रखते हैं और किसी भी तरीके से उनके बहकावे में नहीं आएंगे। भाई तमाशा देखने के लिए तो सभी चला जाता है। पहले तो ये अखिलेश यादव एम भाई की बात करते हैं, जब सरकार बन जाती है तो एम को भूल जाते, सिर्फ भाई की बात करते हैं, यानी मुस्लिम को भूल जाते, यादव की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश ठाकुर योद्धा। आप तो बिल्कुल योगी के हम शकल लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं, योगी मेरी शकल के हैं। अच्छा, योगी आपकी शकल की? योगी मेरी शकल के। मैं समाजवादी योद्धा हूँ तो सोच और विचार अलग अलग है। अच्छा, यस। आप योगी हैं तो योगी के साथ होना चाहिए। मैं योद्धा हूँ। योगी अलग है। योद्धा हूँ मैं, योगी वो मेरी शकल के हैं, बता तो रहा हूँ। अच्छा, आज अखिलेश यादव जी नामांकन करने आए, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हमारे आदरणीय अखिलेश जी जो नामांकन करने आए हैं, इस धरती का सौभाग्य है जहाँ से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाखों वोट से जीतेंगे। जनता का आभार प्यार उनके समक्ष प्रस्तुत है। अच्छा, योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? योगी जी जो हैं अब समय आ गया है उनका घर जाने का और जनता उनसे त्रस्त है उनके कार्यों से। बंगाल की तरह यूपी में भी खदेड़ा होगा उनका। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम सबका साथ सबका विश्वास, मतलब सबको साथ लेके चल रहे हैं, कोई साथ नहीं ना कोई विकास है। अभी आपके सामने आपने देखा है जो विषम परिस्थिति आई है कोरोना पीरियड में, नोटबंदी में, बेरोजगारों को जो है लाठियों से पीटने में, इसलिए करने में कहने से बतासा नहीं फूटता है, मुंह में डालना पड़ता है। इन्होंने जनता के बीच में और जनता के लोगों को जो कष्ट दिया है उस कष्ट के लिए जनता इनको माफ नहीं करेगी। अच्छा, पिछले जिस प्रकार से 5 सालों में बीजेपी सरकार कितना उत्तर प्रदेश में कार्यरत रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार ने जो सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों को मूर्ख बना करके, हमारे पूर्वजों पर अत्याचार करके ये शासन सत्ता और काबी जीते रहे, उसी तरीके से इस बार भी इन्होंने नौजवानों को झूठ बोल करके, और इसने अभी अपने स्पीच में कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ। ये नरेंद्र मोदी का स्पीच है। बेटी बचाओ बेटी पटाओ या पढ़ाओ, बेटी पटाओ। ये गधाए लोग ये चल रहे हैं तो असली मुंह पे उनके नाम आ ही गया। वो देश को लूटने वाली होगी। तो अब मैं वाले सही से कहना चाहता हूँ कि इस समय देश के समस्त लोग और हमारा ये माननीय अखिलेश जी के विधानसभा में पर्चा दाखिल करने के लिए जो हम लोग आए हैं, वो आने वाले समय में इस देश प्रदेश की जनता, इस विधानसभा की जनता माननीय अखिलेश जी को अपनी पलकों पे बैठाल के रखेंगे। अच्छा, अखिलेश भैया, जिस प्रकार से आप जो लाल अंगोछा डाले हैं तो अमित शाह तो कह रहे हैं लाल घंटे की खतरी, मतलब लाल साइन है ये, मतलब खतरे का साइन। मैं उस भुने हुए आलू को मैं बता देना चाहता हूँ। अच्छा, कौन भुना हुआ आलू? जस्ट मिनट। उस भुने हुए आलू गृह मंत्री अमित शाह को बता देना चाहता हूँ कि तू ही ने कहा था ये जुमला है, जुमला। अब जनता के बीच में क्यों जा रहा है? क्या फिर से जुमला देने आया है? तेरे जैसे लोगों को जनता अब समझ गई है। इसीलिए तो देखो ना, किसान, नौजवान, व्यापारी इनको जूता लेके दौड़ा रहा है, जहाँ मिल रहे वहाँ मारा जा रहा है। अब जनता खाली पेट भूखे मरने से अच्छा है इन देशद्रोहियों से लड़ करके मरेगी। अच्छा, तो आप मानते हो देशद्रोही हैं ये? अरे अगर देशद्रोही ना होते, लॉकडाउन जिस समय खत्म किया है इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर, इन्होंने पाठशाला नहीं खोला, इन्होंने मधुशाला खोल दिया। अच्छा। कि पियो मरो और देश के ऊपर हमें राज करने दो। अच्छा, यही है ना, इसलिए देशद्रोही है ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। अच्छा, इनको देशद्रोही कहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप फाइनली कि इस बार किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रुप? इस बार पूरी जनता माननीय अखिलेश जी के कार्यों से प्रभावित है। माननीय अखिलेश जी की साइकिल को इतनी तेज धक्का दे रही है कि इनकी ओटर मोटर वूल फूल सब उड़ गए। इसलिए अखिलेश भैया बहुत जल्दी अप्रैल 2022 में आने वाले हैं। अच्छा जी। बीजेपी ने तो राम मंदिर बनवा दिया, जनता राम मंदिर देख के वोट देगी इस बार। आपने जो क्वेश्चन किया राम मंदिर, अरे भाई अगर तुम्हारे अंदर ताकत है
तो इस देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, तो ये जितने जो 33 करोड़ देवी देवता कहाँ चले गए? कहूँ घंटा बजा रहे हैं, आए उतर के अपनी परीक्षा दे आके ना। इसलिए हमारा संविधान हमारी रक्षा देता है, इन लोगों के सहारे से नहीं होगा। अब संविधान से हम लोग अपना SC ST OBC मूल निवासी, नाम चाहे अनेक हो और भारतवासी एक हो। अच्छा, और जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादातर बात करें कि राजनीति में ये दिख रहा है कि इस बार मुस्लिम किसके साथ है? असदुद्दीन ओवैसी नाम तो आपने सुना ही होगा, चर्चित रहते हैं, वो कहते हैं कि हम सियासत की लैला हैं। इस बार 100 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी खड़े किए हुए हैं कि क्या लग रहा है आपको मुसलमान उनके साथ जाएगा? जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ दिख रही है। नहीं उनको लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा ये कहने का मतलब है, उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि माननीय अखिलेश जी के लिए जो मुस्लिम समाज के भाई हैं हमारे, वो पूरी आस्था रखते हैं और किसी भी तरीके से उनके बहकावे में नहीं आएंगे। भाई तमाशा देखने के लिए तो सभी चला जाता है, मगर तमाशा देखने से कुछ नहीं होता है। माइंड के अंदर हमें किस राजा को चुनना है, किस विधायक को चुनना है, उसके ऊपर मोहर अंदर दी जाती है। भीड़ से कुछ नहीं होता है और अखिल जनता माननीय अखिलेश जी को पूरी तरीके से जिताने के लिए लाल बंद है। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं कि इसमें परिवारवाद है, और जब पहले तो ये अखिलेश यादव M भाई की बात करते हैं, जब सरकार बन जाती है तो M को भूल जाते हैं, सिर्फ भाई की बात करते हैं, यानी मुस्लिम को भूल जाते हैं, यादव की बात करते हैं। अखिल संविधान के तहत उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों की समाजवादी पार्टी रक्षा करेगी, शिक्षा का प्रयोग करेगी, शिक्षा का प्रबंध करेगी, उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रबंध करेंगी, उसके बाद उनको नौकरी देने का इंतजाम किया जाएगा। जो भी अभी दूसरी चीज है, सबसे बड़ी बात है पुरानी पेंशन। अच्छा। पुरानी पेंशन ये भारतीय जनता पार्टी के जो बनते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चले गए बंद करके, क्योंकि इनकी सोच यही है कि मनुवादी लोगों को मनुवाद लागू करना चाहते हैं। SC ST OBC इन लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, मगर इन योगी और मोदी और ये RSS को समझा देना चाहता हूँ, ये तेरे बाप का राज नहीं है रे। अब वो समय आ गया है जब भारत के मूल निवासी तुझसे लड़ने के लिए तैयार है, समझ गए? बस यही कहना चाहता हूँ। जय समाजवाद, जय संविधान। एक और क्वेश्चन, जो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसके मतलब अखिलेश वर्सेस योगी है कि अखिलेश वर्सेस मोदी है? इस समय सिर्फ अखिलेश है, मोदी चले गए गोदी मैया। अच्छा। ये कोई नजर नहीं आएगा अखिलेश वादे के सामने। अच्छा। अखिलेश के सिवाय अखिलेश इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट टाइम। अखिलेश को ही ला रहे हैं इस बार? पूरी ताकत से अखिलेश आएगा और अपने समाजवादी योद्धाओं से कह देना चाहता हूँ कि ये जो ब्लॉक प्रमुखी में गुंडाई किया है, उनके लिए एक नारा है, ए समाजवादी योद्धाओं, जियो तो शान से और मरो तो शान से, और ज्यादा भाजपाई परेशान करे तो मार दो जान से। जय समाज।